कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश में आपदा राहत कार्यों एवं राजनीतिक मुद्दों पर प्रदेश भाजपा को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर प्रदेश में नगर निगम के। वहीं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पराजित हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी प्रदेश भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी सीटों को खोने के चक्कर में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता प्रदेश भाजपा की नीयत को नजदीक से समझ चुकी है, इसलिए प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को कड़ी शिकस्त देगी। इस घड़ी में होना तो ये चाहिए था कि हम सब ये समझ कर के हम समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम सब हिमाचली हैं और किसी के ऊपर भी अगर कोई आपदा आई है, किसी के ऊपर कोई दुख आया है, किसी के ऊपर कोई संकट आया है तो उसका निवारण करने के लिए हम सब एकजुटता से काम करते। लेकिन इसकी बजाय, ऐसा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं या इनके दूसरे दर्जे के नेता हैं, सब ने पहले दिन से राजनीतिक बयानबाजी करने का काम किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आपने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष लगातार, बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जब से सत्ता से बाहर हुए हैं वो बहुत पता नहीं क्यों बेचैन हैं, परेशान हैं। शायद कुर्सी छीनने का उनको कुछ मलाल होगा। जितना इस आपदा को लेकर झूठ जयराम ठाकुर ने बोला है वो अपने आप में एक, मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। लगातार झूठ बोल रहे हैं। गडकरी जी हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने कहा मैं लेके आया इनको। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं देश के, हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ है, उनके विभाग से संबंधित जो संपत्ति है उसका नुकसान हुआ है, क्या उसको देखना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनका दायित्व नहीं था? उन्होंने कहा मैं नेशनल हाईवेज जो डैमेज हुए हैं, जो सड़कें नुकसान हुआ है, उनके लिए 400 या 500 करोड़ देने की घोषणा की। साथ में ये भी कहा कि जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, लिंक रोड हैं, 100-100 मीटर के डिस्टेंस तक उनकी भी हम रिपेयर करेंगे, उनको भी मेंटेन करेंगे। को ब्रिजेस हैं, को कल्वर्ट्स हैं, उनको भी हम बनाएंगे। आज दिन तक फूटी कौड़ी नहीं मिली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक श्रेय लेने की राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की कि ये जो आपदा आई है इसमें केंद्र ने बहुत मदद की, केंद्र ने बहुत सारा पैसा दे दिया। और ऐसी चीज़ें जो मनरेगा में, जो रूटीन में हर प्रदेश को मनरेगा में जो शेल्फ जाते हैं, मनरेगा की जो स्कीम्स प्रदेश सरकार की तरफ से जाती हैं, उनके अगेंस्ट जो पैसा मिलता है उसको भी राहत के तौर पर प्रचारित करने का काम किया। अनुराग ठाकुर हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे दिए। अभी ये प्रधानमंत्री आवास योजना में घर तो हर साल मिलते हैं, आपदा आए ना आए। और ये जो मनरेगा का पैसा है ये हर साल आता है, तो ये राहत के नाम पर कहाँ आया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रचार कर रहे हैं कि राहत, हमने केंद्र से बहुत सारी राहत ले ली, तो बताएं, वो चिट्ठी दिखाएं जिसमें ये मेंशन्ड हो कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इस डिजास्टर के अगेंस्ट कोई पैसा हिमाचल प्रदेश को रिलीज किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि केंद्र ने सहायता की, केंद्र ने मदद की, हालांकि किया कुछ नहीं है। जो हमारा अधिकार है वो भी नहीं मिला हमें अभी। मुझे सहायता शब्द से परेशानी है, इस शब्द से परहेज है। हम इस देश के नागरिक हैं। हिमाचल भारतीय गणतंत्र का एक राज्य है और हमारा जो संविधान है उस संविधान के मुताबिक देश के नागरिकों के प्रति, जिस प्रदेश के वो रहने वाले हैं उस प्रदेश की सरकार का भी और केंद्र की जो सरकार है उस सरकार का भी दायित्व है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये कहते हैं कि केंद्र ने सहायता की, तो क्या ये भूल जाते हैं कि हम इस भारतीय गणतंत्र का एक राज्य हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश का जो अर्थव्यवस्था है, इस देश का जो अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स कलेक्शन में, हिमाचल के लोगों का भी तो है। तो इस देश के जो कानून है, इस देश के जो खजाना है, उनके ऊपर क्या हिमाचल के लोगों का अधिकार नहीं है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अधिकारों से वंचित करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। ये सिर्फ आपदा के रेफरेंस में नहीं है, ये बात मैं सिर्फ इस डिजास्टर के रेफरेंस में नहीं कह रहा हूँ। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस देश की आर्थिक दशा सुधारने के दिशा में कदम उठाए और वो कदम उठाते हुए वाटर सेस लगाने का काम किया। यही वाटर सेस उत्तराखंड की सरकार पहले से ले रही है, यही वाटर सेस सिक्किम की सरकार ले रही है, यही वाटर सेस जो है
वो JNK की गवर्नमेंट भी ले रही है। जब हिमाचल सरकार ने वाटर सेस लगाया तो केंद्र की तरफ से चिट्ठियाँ आनी शुरू हो गई कि वाटर सेस आप नहीं लगा सकते, और जो हमारे SJVN है, इस तरह के जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनीज हैं, उनको प्रवोक किया गया कि वो वाटर सेस ना दें। तो एक तरफ आप प्रदेश को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने का जो काम प्रदेश की सरकार करने जा रही है उसको नहीं करने दे रहे, उसमें भी आप अपने जो केंद्र सरकार की, मैं कहूँगा, मुझे ऐसे शब्द पता नहीं कहने चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं क्योंकि व्यथित हूँ इसलिए मैं कहूँगा कि एक तरह की दादागिरी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जो है वो केंद्रीय सत्ता जो है वो कर रही है। तो हमें तो हर तरीके से जो है वो केंद्र एक तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, और आर्थिक षड्यंत्र, आर्थिक तौर पर प्रदेश को कमजोर करने का षड्यंत्र जो है वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रच रही है।